बीएससी पार्ट 1 के सभी विद्यार्थियों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 के जूलॉजी के सिलेबस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो एक गैमेटोजेनेसिस का भाग होता है। मीन्स गैमीट्स बनने की प्रोसेस होती है उसके अंदर, और गैमीट्स को हम कहते हैं युग्मक। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको हिंदी के साथ साथ जो इंग्लिश की टर्म्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है, वो भी आपको लर्न करनी है, क्योंकि आगे की जो स्टडी है उसमें हमें इंग्लिश की टर्म्स बहुत काम आएंगी। तो आप ऐसा ना सोचें कि हमें इंग्लिश की टर्म्स याद नहीं करनी है, हमें तो केवल हिंदी में ही पढ़ना है। हिंदी में उसको हम समझ के इंग्लिश की टर्म्स को भी उसको साथ में याद कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ा था जिसमें स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है, और ऐसे ही oogenesis में ओवम बनने की प्रोसेस होती है। ओवम जिसे हम अंडाणु कहते हैं या अंडा भी कहते हैं, एग भी हम उसको कहते हैं। तो ऐसी प्रोसेस, यह जो प्रोसेस है वो मादा के अंडाशय में संपन्न होती है। मादा के अंडाशय में, अंडाशय को हम ओवरी कहते हैं, अंडाशय में ओवरी में अंडाणु बनने की जो प्रोसेस है उसे हम oogenesis अंडजनन कहते हैं। अंडजनन या फिर अंडाणु जनन एक ही बात होती है। तो ये जो अंडजनन की प्रक्रिया है, अंडाणु बनने की प्रक्रिया है, इसमें भी स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसे अनेक फेजेस होते हैं, और उन्हीं फेजेस से, उन्हीं प्रावस्थाओं से गुजरते हुए अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडाणु या ओवम हमारी बॉडी में एक ऐसी यूनिक सेल होती है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। इसमें ऐसी, केवल इसमें ही ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो एक नए इंडिविजुअल को जन्म दे सकती है। उससे एक नया इंडिविजुअल, नए प्राणी का विकास हो सकता है। केवल अंडाणु ही एक ऐसी कोशिका होती है। अगर वह फर्टिलाइजेशन, अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उससे एक नए प्राणी का विकास हो सकता है। अंडजनन के बारे में या ओवम के बारे में, अंडाणु के बारे में सबसे पहले वॉन बेयर ने 1827 में बताया था। और आगे भी हम स्टडी करेंगे कि जो वॉन बेयर हैं वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे जीवों के अंडाणुओं का अध्ययन किया। और अंडाणुओं का अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो निषेचित अंडे होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, उनकी डेवलपमेंट की प्रोसेस का भी उन्होंने अध्ययन किया, और बहुत सारे कंक्लूजन्स उन्होंने बताए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं अपने अध्ययन के द्वारा। जैसा कि अभी अपन ने बात की है, जो अंडजनन की प्रक्रिया है वो अंडाणु में संपन्न, ओवरी में संपन्न होती है। ओवरी जिसे हम अंडाशय कहते हैं। तो फीमेल में, मेमलियन फीमेल में 2 अंडाशय पाए जाते हैं जो सॉलिड ऑर्गन होते हैं। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको इसमें, इस स्ट्रक्चर में आपको अंडाशय नज़र आ रहे हैं। ये देखें आप, ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये हैं अंडाशय, और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। मादा जनन तंत्र, और मादा जनन तंत्र का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मुख्य अंग होते हैं वो अंडाशय ही होते हैं। जैसे नर में वृषण होते हैं, वैसे ही मादाओं में अंडाशय, ओवरी मुख्य रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं मादा जनन तंत्र के। तो ये ओवरी है, एक जोड़ी ओवरी मादाओं में पाई जाती है।
और ये ओवरी से आगे का ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब वह ट्यूब जिसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को भी आगे हम डिटेल में अध्ययन करेंगे इसका भी। तो यही फैलोपियन ट्यूब है जिसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन यानी शुक्राणु और अंडाणु इसी फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। यह फैलोपियन ट्यूब प्रत्येक ओवरी से फैलोपियन ट्यूब अटैच्ड होती है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये जो दिख रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन्हें हम फिम्ब्री कहते हैं। और इन्हीं फिम्ब्री के द्वारा ये जो फिम्ब्री हैं वो ओवरी को अटैच करने का काम करते हैं। फैलोपियन ट्यूब से आगे अगर हम देखें तो ये भाग होता है यूट्रस। यूट्रस गर्भाशय, जहाँ फर्टिलाइज्ड एग आकर के इम्प्लांट होता है और यहीं पर फिर जो फर्टिलाइज्ड एग है या फिर हम यूँ कह दें एम्ब्रियो का विकास जो है वो इसी यूट्रस के अंदर होता है। यूट्रस की जो दीवार है, जो ये वाली दीवार है, इसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। इससे जो आउटर वॉल है इसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। तो ये जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग आकर के इम्प्लांट होता है, स्थापित होता है। और स्थापित होने के बाद उससे प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा जिसे हम अपरा कहते हैं, उसी प्लेसेंटा के द्वारा मदर से जो फीटस है, एम्ब्रियो है, उसको भोजन, न्यूट्रिशन, पोषण दिया जाता है। तो इसी यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का विकास होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ओवरी का स्ट्रक्चर या फिर मादा जनन तंत्र का ये जो संरचना है वो आपको समझ आई होगी। और हमें पढ़ना है अंड जनन। और अंड जनन यानी अंडाणु का विकास इन्हीं ओवरीज के अंदर होता है। ये है ओवरी का कट सेक्शन। एक सिंगल ओवरी का अंदर से जो स्ट्रक्चर है ओवरी कैसी नज़र आती है। तो हमने अभी बात की ओवरी के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये डेवलपिंग अंडाणु के हैं। जो अंडाणु है, इन अंडाणु का डेवलपमेंट इनमें हो रहा है। और अंडाणु का डेवलपमेंट फॉलिकल से होता है, पुटकों से होता है। तो जो ओवरी होती है उसके मुख्य दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ये जो दोनों नाम है हमने जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, पढ़ेंगे हम सेकेंड ईयर में, उसमें भी दोनों आएंगे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इसी तरह किडनी के जैसे ही ओवरी में भी कॉर्टेक्स एंड मेडुला, इसके दो भाग होते हैं। तो ये जो पार्ट है इसका जो आउटर पार्ट है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। जो आउटर पार्ट है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, यानी ये वाला भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। और इसका जो आंतरिक भाग है, मीन्स इसका ये वाला जो पार्ट है, आंतरिक भाग है, उसे हम मेडुला कहते हैं। ये जो आंतरिक भाग है उसे हम मेडुला कहते हैं। तो ओवरी का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसमें डेवलपिंग फॉलिकल्स पाए जाते हैं। डेवलपिंग फॉलिकल्स यानी विकसित हो रहे पुटक पाए जाते हैं। और इन्हीं पुटकों से आगे जाकर के अंडाणु का निर्माण होता है। ये जो अंडाणु का निर्माण हो रहा है यह इस डायरेक्शन में होता है, इधर से इधर की ओर ये अंडाणु का निर्माण। यहाँ अंडाणु का निर्माण कंप्लीट हो गया है और ये बाहर निकल गया है अपने फॉलिकल से। और ये अंडाणु का निर्माण होने के बाद, फॉलिकल से अंडाणु बाहर निकलने के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। और अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये कॉर्पस एल्बिगेंस में परिवर्तित हो जाता है। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं इसकी डिटेल से, कैसे अंडाणु का निर्माण होता है। और ओवरी
का जो कॉर्टेक्स होता है वो ओवरी के अधिकतर भाग को घेरे हुए रहता है। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं, जो अधिकतर पार्ट है ओवरी का वो इस कॉर्टेक्स के द्वारा ही घेरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और इसी कॉर्टेक्स के अंदर ही कोलेजिनस फाइबर्स भी पाए जाते हैं। और इसी कॉर्टेक्स में ये सारे जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है उसकी स्टेजेस भी इस कॉर्टेक्स में ही हमने देखी है। जैसे यहाँ ये प्राइमरी फॉलिकल्स हमें नज़र आ रहे हैं और ये सारे डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं और इनमें ये यहाँ ओवम है। ये तो जहाँ ओवम का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है, अंडाणु का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है, उस फॉलिकल को हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। और इसी फॉलिकल में ये हमें यहाँ पर अंडाणु दिखाई दे रहा है, जो येलो कलर का है ये हमें अंडाणु दिखाई दे रहा है। तो इसी ग्रेफियन फॉलिकल्स में जब ओवम का निर्माण कंप्लीट हो जाता है तो उससे ये जो फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है, मीन्स टूट जाता है और इसमें से जो अंडाणु है वो बाहर निकल जाता है। ये हमें अंडाणु यहाँ दिखाई दे रहा है। अंडाणु बाहर निकल जाने के बाद जो फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम है और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो अल्टीमेटली कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से जो इसका कॉर्टेक्स पार्ट है ओवरी का, उसमें अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं, डेवलपिंग फॉलिकल की अनेक स्टेजेस पाई जाती हैं। दूसरा हम बात करें मेडुला की, तो जो मेडुला है वो ओवरी का आंतरिक भाग होता है, मीन्स अंदर वाला भाग मेडुला कहलाता है। जो ये वाला भाग है ये मेडुला कहलाता है। ये जो मेडुला होता है वो वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर मीन्स इसमें ब्लड सप्लाई होती है। ये हमें ब्लड सप्लाई दिख भी रही है, यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स हमें नज़र आ रही हैं, ये इसमें ब्लड वेसल्स हैं। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो मेडुला भाग में ज़्यादा पाई जाती हैं बजाय कि कॉर्टेक्स पार्ट में। और ये जो मेडुला पार्ट है ये ओवरी के ये वाला जो पार्ट है इसे हम मीजोवेरियम कहते हैं। तो जो मेडुला पार्ट है ओवरी का वो इस मीजोवेरियम से कनेक्टेड रहता है। तो इस तरह से ये जो ओवरी है इसके दो भाग हमने पढ़े हैं। आई थिंक आपको ये समझ आए होंगे। तो इस तरह से जो ओवरी है उसके अंदर अनेक स्टेजेस से अनेक प्रावस्थाओं से गुजरते हुए अल्टीमेटली अंडाणु का निर्माण होता है। और यही जो अंडाणु है वो शुक्राणु से मिलकर के फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है, निषेचित अंडा हो जाता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और उसी युग्मनज से फिर एम्ब्रियो का विकास होता है। ये यहाँ और आप क्लियर स्ट्रक्चर देखें ओवरी का, जो कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट है उसका। ये जो आंतरिक जो रेड कलर वाला आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट है मेडुला। और मेडुला के बाहर जो येलो कलर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है कॉर्टेक्स। और इस कॉर्टेक्स के अंदर अनेक फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ओवरी की जो लाइनिंग है ये क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये ओवरी का स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। आप इस डायग्राम को ड्रॉ करके इसके स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।